और आज हम बात करेंगे तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना जलवा दिखाया। मैं कहती हूँ पूरा इंडिया गूंज उठा है जी चेंज की आवाज से, बुलंदियों की आवाज से। 1993 में बाबरी मस्जिद को गेरुए रंग से नहलाया गया था। 2023 में बाबर को गेरुए रंग से नहलाया गया। और कल बाबरी से बाबर तक गेरुए रंग में नहा चुका है। और कल हमने हिजाब पहनी हुई गेरुए रंग से नहाई हुई महिलाओं को देखा। फिर ये मैं तभी तो कहता हूँ खुदारा कि हमारे उनको चाय वाला ऊपर ले गया, पकौड़े वाला, समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारी मुकद्दर बदल दे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि आई वाज रीडिंग कि अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट हिंदू टेंपल बन रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। कहा और खास बात इस रैली में ये थी, हमने ये देखा कि बुरखे और हिजाब में जी खवातीन वहां पर मौजूद हैं, भगवा रंग की उन्होंने चादरें लपेटी हुई हैं और चेंज की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम जंग तकरीबन जीत चुके हैं और बस हिंदुस्तानी फौज जो है वो हथियार डालने वाली है, लेकिन उसके बाद हथियार उन्होंने खुद डाल दिए। तो ये तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है। और आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पे फिर से आजादी के नारे लग रहे हैं। आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए। हम हिजाब में तो रहेंगे और हम सपोर्ट मोदी जी को करेंगे। भाई मैं अगर कहूं कि मोदी जी का मॉडल पाकिस्तान में ले आओ, नेशनलिस्ट बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, तो ये राह का एजेंट कहेगा तुम्हें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। पीएम ने तेलंगाना को 13,500 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सड़क, रेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और मुस्लिम महिलाओं ने भगवा वस्त्र पहनकर मोदी का अभिवादन किया, जिसे देख पाकिस्तान जला भुना बैठा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब के लिए मुस्लिम महिला भगवा वस्त्र पहनकर स्वागत कर रही है और हम भारत को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम बात करेंगे तेलंगाना में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना जलवा दिखाया। मैं कहती हूँ पूरा इंडिया गूंज उठा है जी चेंज की आवाज से, बुलंदियों की आवाज से। और खास बात इस रैली में ये थी, हमने ये देखा कि बुरखे और हिजाब में जी खवातीन वहां पर मौजूद हैं, भगवा रंग की उन्होंने चादरें लपेटी हुई हैं और चेंज की बात कर रहे हैं। तेलंगाना की जो रैली है इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, क्योंकि एक तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और दूसरा जो मुसलमानों के ठेकेदार है असदुद्दीन अवैसी को भी इस रैली ने बेनकाब कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान, इनसे हम बात करेंगे। 13,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है बीजेपी सरकार की तहत तेलंगाना में, जो कि मुसलमानों के लिए बेहतरी है, जो उनकी जिंदगी के अंदर चेंज लेके आएगा, सुधार लेके आएगा। थैंक यू सो मच नाजिया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऐसा है कि अवैसी साहब की नींद उड़ चुकी है, चैन उड़ गया है, भूख और प्यास उड़ गई है। अच्छा, अपने जिस क्षेत्र में और कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेकर के पूरे भारत में ऐसा एहसास होने लगा था अवैसी साहब को कि मुसलमानों को भड़का करके और अपने भड़काऊ भाषण से वो मुसलमानों को अपनी मुट्ठी में ही रखे रहेंगे। अब जैसे जैसे योजनाओं के तहत और जिस तरह से वो महिलाओं के मान सम्मान अधिकार पर भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी नजर रख रहे हैं और भारत की तमाम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन और कोई एक मतलब डबल नजरों से देखना या ऊंचे या नीचे नजरों से देखना, ये तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने कभी किया नहीं है। ठीक हो गया। मुट्ठी से जैसे रेत फिसलता है ना, वैसे ही ये मुसलमान और इस्लाम धर्म के ठेकेदारों के मुट्ठी से मुसलमान महिलाएं फिसलती हुई नजर आ रही हैं। हम जब मुट्ठी में रेत लेते हैं ना, तो जैसे रेत भी आसानी से फिसलता है, उतना निकलती चली जाती है। हाँ, तो इतना प्रेस कर दिया मुसलमान महिलाओं को, इतना ज्यादा कुचल दिया, इतना ज्यादा परेशान कर दिया ये धर्म के ठेकेदारों ने कि रेत की तरह वो फिसलती हुई चली जा रही है और चिल्लाकर कह रही है कि फूल खिलेगा तो कमल का ही खिलेगा, वरना कोई फूल खिलने नहीं देंगे। अब जाहिर सी बात है कि तेलंगाना में बहुत बड़ी सभा हुई,
लाखों लाख लोगों ने उस सभा में उस सभा का मोदी जी का संबोधित किया हुआ उन्होंने स्पीच सुनी। मोदी जी की स्पीच को सुनने के लिए तेलंगाना के आसपास भी जितने डिस्ट्रिक्ट थे वहां से लोग आकर के खड़े हो गए थे और महिलाएं हिजाब के साथ साथ गेरवे रंग में नहाई हुई नजर आई। मैं बार बार कहना चाहूंगी शैला, 1993 में बाबरी मस्जिद पर गेरवे रंग से नहलाया गया था। 1993 में बाबरी मस्जिद को गेरवे रंग से नहलाया गया था। 2023 में बाबर को गेरवे रंग से नहलाया गया और कल बाबरी से बाबर तक गेरवे रंग में नहा चुका है। और कल हमने हिजाब पहनी हुई गेरवे रंग से नहाई हुई महिलाओं को देखा और तब एक संदेश आया। देखिए, हर एक चीज का एक उपदेश होता है, एक साइन होता है, एक संदेश होता है कि हम हिजाब में तो रहेंगे और हम सपोर्ट मोदी जी को करेंगे। अब लोग कहते हैं कि ये भगवा रंग तो बीजेपी का है। ना 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 ना, ये भगवा रंग शांति का प्रतीक है। ये भगवा रंग हमारे झंडे पर है, हमारे भारत के तिरंगे झंडे पर है। ये भगवा रंग सूर्य की किरण पर है। ये भगवा रंग आसमान पर जब रेनबो आता है तब भी होता है। ये भगवा रंग जब मेघ भगवान बड़ी जोरदार बारिश करते हैं तब भी आसमान नहा जाता है इस गेरवे रंग में। तो भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कर्तव्य और जो काम और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई जा रही है भारत के हर नागरिक के लिए, वो हिजाब और निकाब वाली औरतों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि इस भगवे रंग में हमें भी नहाना है, क्योंकि मान सम्मान वंदन अभिनंदन अधिकार ये तो इसी पार्टी के द्वारा मिल रहा है। पिछले 70 सालों से तो हमें कांग्रेस की सरकार नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक कुछ भी ना मिला था। हमें तो वो सम्मान ही नहीं मिला था जिसके वाकई में हम हकदार है। तो फिर ये मैं तभी तो कहता हूँ खुदारा कि हमारे उनको चाय वाला ऊपर ले गया, को पकौड़े वाला समोसे वाला हमारी किस्मत में भी आए जो हमारी मुकद्दर बदल दे। हमारे तो ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है भाई, अंग्रेजियां बोलते हैं बस और कुछ नहीं बोलते। तो बस अगर मैं बात करूं तो फिर बुरा मनाते हैं। मैं कहता हूं मॉडल वो देखो यार, मॉडल मोदी जी पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। मैं किस तरह कह रहा हूं, मुझ पे कभी कहते हो ये राग एजेंट है, मुझे कहते हैं ये राग एजेंट। भाई मैं अगर कहूं कि मोदी जी का मॉडल पाकिस्तान में ले आओ, नेशनलिस्ट बन जाओ, पाकिस्तानी बन जाओ, तो ये राग एजेंट कहेगा तुम्हें? कौन क्यों कहेगा? सर ये लोग यही कहते हैं, अगर आप कोई भी ढंग की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे यही कहा जाता है। मुझे भी कहते रहते हैं और आपके लिए भी लिखते रहते हैं। मैं कहता हूँ आरजू, अगर आप कहें धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी, ये भारतीय राग एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। अगर वो बॉलिंग अच्छी बैटिंग करता है, अगर उसकी तारीफ करना एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्स, इतनी नफरतें डाल दी जेन में, मैं कई दफा हैरान होता है। खुदा आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए। इनको खोलो खुदारा। मजहब एक प्राइवेट मैटर है हर इंसान का। हर एक दूसरे मजाहिब की इज्जत करना सीखो। मैं ये कहता हूँ इकट्ठे मिलजुल के